दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है कलेक्टर बनेगा तब बात करूंगा। दोस्तों, यह कहानी है हरियाणा के एक गांव की, जिसमें रवि नाम का लड़का रहा करता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार रवि अपनी मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। रवि के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में उसके पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो जाता था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से ख़राब रहती थी, पर पापा रवि को इस बात का एहसास नहीं होने देते थे। रवि को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह रवि को पढ़ा पाए। रवि की कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता था। रवि साथ में कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। रवि अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। रवि ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। रवि के पापा को यह पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने पर भी उन्होंने रवि से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और ना ही उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक रवि पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर रवि को कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। रवि के पापा हमेशा उससे कहा करते थे, बेटा, खेत और घर दोबारा आ जाएंगे, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद रवि का रिजल्ट आ गया था, जिसमें वह अच्छे नंबरों से पास हो गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रवि का सपना पूरा होने वाला है, पर भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था। रवि का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। रवि के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि रवि को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसका पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह रवि जब इंटरव्यू देने जाने लगा तब माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को आवाज़ लगाई। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और रवि को आशीर्वाद दिया। और जब रवि ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से ही बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने रवि को भेज दिया। रवि का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। रवि को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हालत समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैरों में गिरकर वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता को वह खुशी मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतज़ार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान रवि के पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में घर और ज़मीन गिरवी रखनी पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। रवि के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल ना हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अपनी 7 पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। रवि की माँ ने जो उस रात किया उसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब रवि कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने रवि से कहा, बेटा, तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगने आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार तो नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ, गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि वक्त कितना भी ख़राब हो, हम उसे बदल ज़रूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा ज़रूर पूरी कर सकते हैं। दोस्तों,
आपको हमारी यह इमोशनल सैड स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।